तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं CSIR नेट में पूछे हुए मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, जो कि आज हमारा पहला है काउंटेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें लगभग 32 क्वेश्चन हैं, यानी 32 क्वेश्चन हैं। इसके ख़त्म होने के हम तुरंत बाद शुरू करेंगे पॉइंट सेट टॉपोलॉजी, इसमें लगभग 60 क्वेश्चन हैं। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें भी लगभग 56 क्वेश्चन हैं, एंड सो ऑन। ऐसे करेंगे पूरे रियल के सभी चैप्टर और सोल्यूशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि CSIR नेट में सन 2015 में पूछा है। क्वेश्चन देखो, लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू इटसेल्फ। एफ सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू इटसेल्फ, 0 1 से 0 1 में सभी फंक्शन जो कि एफ है। इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ एफ इक्वल टू स्मॉल एफ, लेट चूज किया गया इसको, देन एफ इज सिमिलर टू 0 1। अब एफ के बारे में हमको बताना है एफ क्या है। एफ इज सिमिलर टू 0 1 स्मॉल एफ, जो कि कार्डिनलिटी एफ की इज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ 0 1, यानी कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 से इसकी कार्डिनलिटी लेस देन है। और कार्डिनलिटी ऑफ एफ ग्रेटर देन सी, वेयर सी इज कार्डिनलिटी ऑफ 0 1, और डी है एफ इज काउंटेबल। क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए इसका सलूशन, जो कि अब हम थोड़ा सा नोट बताते हैं कि ये जो सेट होता है इसका कार्डिनलिटी और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सेट अगर नेचुरल नंबर है तो वो कार्डिनलिटी इसका लेफ्ट नॉट से डिनोट करते हैं, और ये काउंटेबल होता है। वैसे जेड क्यू ये सभी काउंटेबल होते हैं, कि ये सब एन के सिमिलर होते हैं। अब हम देखते हैं सेट रियल नंबर हो या ओपन इंटरवल 0 1 हो या सेमी इंटरवल 0 1 हो या सेमी इंटरवल 0 1 हो या इरेशनल नंबर हो, ये सभी अनकाउंटेबल होते हैं, जो कि आर के सिमिलर होते हैं। और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो सी कंटिन्यूम से डिनोट करते हैं। और एक और बचता है पावर सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर सी होती है, और जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। सिंस एफ इज फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू इटसेल्फ, एफ हमारा ये है, देन कार्डिनलिटी ऑफ एफ, इसकी कार्डिनलिटी के बारे में हमको डिस्कस करना था, जो कि स्मॉल एफ दिया था। तो इसकी कार्डिनलिटी जो है हम ये कर लिए, तो हम जानते हैं कि इफ जी फ्रॉम सभी फंक्शन हैं ए से बी में, तो कार्डिनलिटी ऑफ जी जो होती है वो कार्डिनलिटी ऑफ बी के पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 के पावर कार्डिनलिटी ऑफ 0 1। और कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 जो कि आर की सिमिलर है, अभी यहाँ पे हमने देखा था कि आर की ये सिमिलर है, तो इसलिए इसकी कार्डिनलिटी सी के बराबर होगी। इसकी कार्डिनलिटी सी, यानी कार्डिनलिटी ऑफ एफ इक्वल टू सी के पावर सी, ये जो हमारा है कार्डिनलिटी ऑफ एफ सी के पावर सी। एंड वी नो जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो आर के सिमिलर होता है, यानी 2 के पावर 11 नॉट इज इक्वल टू सी। इसकी कार्डिनलिटी 11 नॉट एन की कार्डिनलिटी पावर सेट ऑफ 2 के पावर 11 नॉट, और ये आर की कार्डिनलिटी सी कंटिन्यूम। तो ये हमारा हो गया। तो अब इस सी के जगह पे हम 2 के पावर 11 नॉट अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ सी के पावर सी बराबर 2 के पावर 11 नॉट इंटू सी, और ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 11 नॉट इंटू सी इक्वल टू 2 के पावर सी। और जो कि हमारा क्या है पावर सेट ऑफ आर आर, जिसकी कार्डिनलिटी एफ से डिनोट किए हैं। तो अब ये जो होगा एफ, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो एफ सिमिलर हो गया पावर सेट ऑफ आर के, जो कभी हमने ऊपर दिखाया था। सो कार्डिनलिटी ऑफ एफ इक्वल टू एफ जो है वो 2 के पावर सी, हमेशा सी से ग्रेटर होगा, इससे कम कभी नहीं हो सकता। इसे सी से अधिक होगा क्योंकि ये 2 के पावर सी है। तो अब हम ऑप्शन वाइज देखते हैं कि एफ इज सिमिलर टू 0 1, रॉन्ग ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी सी है और इसकी कार्डिनलिटी 2 के पावर सी है, तो ये आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे, दैट इज ये इसके सिमिलर नहीं होगा, ये हमने कहा है। हमारा बी ऑप्शन है एफ इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ 0 1। स्मॉल एफ जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ इस कैपिटल एफ की है, यानी इसकी वैल्यू 2 के पावर सी है, तो ये 2 के पावर सी कभी सी से कम नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, बी ऑप्शन। अब हम सी ऑप्शन देखते हैं
एफ इज ग्रेटर देन सी वेयर सी इक्वल टू कर्नल टी ऑफ 0 1 जो कि सिमिलर है आर के। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 2 की पावर सी है और 2 की पावर सी हमेशा सी से बड़ी होती है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब डी कह रहा है एफ इज काउंटेबल। एफ की कर्नल हमारी 2 की पावर सी है जो कि सी से बड़ी है और सी हमारा अनकाउंटेबल है, तो एफ भी अनकाउंटेबल होगा, तो ये डी ऑप्शन भी रॉन्ग है हमारा। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सन 2013 में पूछा हुआ है CSIR नीट में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन है कि इफ़ एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 मैप एंड ए इज काउंटेबल देन विच इज करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है कि एफ फ्रॉम ए से बी में 1 1 मैप हो और ए काउंटेबल हो। इसके बारे में बताया कि ए काउंटेबल है, तो इसके बारे में हम पूछा है। ऑप्शन ए है कि बी इज काउंटेबल, बी इज अनकाउंटेबल, देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ बी विच इज काउंटेबल। बी के बारे में डिस्कस करना है, नन ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखिए सोल्यूशन इसका। थोड़ा सा नोट इसके बारे में बताया है कि इफ़ ये फ्रॉम ए टू बी बी फंक्शन देन नेसेसरी कंडीशन। ये नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है फंक्शन का 1 1 और अन2 होने का। तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि 1 1 के लिए कि इसकी कार्डिनलिटी इससे लेस देन आर इक्वल होनी चाहिए, तब ये नेसेसरी कंडीशन है कि एफ से ए में, एफ ए से बी में कोई 1 1 में हो सकता है। और सफिशिएंट कंडीशन ये, और अन2 के लिए ये है कि इसकी कार्डिनलिटी से बड़ी होनी चाहिए। तो अब ये हमारा 1 1 मैप है ऊपर दिया है, तो इसकी मतलब इसका कार्डिनलिटी इससे लेस देन आर इक्वल टू है। अब देखते हैं अगला। तो वो रिमार्क हमने बताया है कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज एट लीस्ट 1 काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। एवरी इनफाइनाइट सेट, सभी इनफाइनाइट सेट कम से कम एक काउंटेबल इनफाइनाइट सेट रखते हैं। इनफाइनाइट में दोनों सेट आ जाते हैं हमारे, काउंटेबली इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, जो कि अनकाउंटेबल होता है एक काउंटेबली इनफाइनाइट। तो अगर हमारा सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है तो वो स्वयं अपना सबसेट होता है, तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट रखता है। अगर कोई अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट है तो वो भी एक काउंटेबल इनफाइनाइट कम से कम एक रखता है। ये थ्योरम है। तो अब हमारा ऊपर क्वेश्चन दिया है कि गिवन दैट एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 1। इसका मतलब ये हो गया कि कार्डिनलिटी ऑफ इसकी इससे हमेशा लेस देन आर इक्वल होगी, जैसे कि ऊपर हमने नोट में लिखा था। तो अब कह रहा है कि ए इज काउंटेबल, तो कहा है कि बी काउंटेबल। फर्स्ट ऑप्शन में बी इज काउंटेबल। एफ फ्रॉम ए से बी इज एनी 1 1 मैप, ए एंड बी आर एनी सेट वेयर ए इज काउंटेबल। नाउ वी डिस्कस for B. Now if we choose let function f from A to R, consider B equal to R। B को हमने R ले लिया और f from AI से AI में स्वयं पे मैप इटसेल्फ मैप हमने दे दिया, तो हमारा ये जो मैप होगा ये 1 1 हो जाएगा। f is 1 1 मैप एंड B is अनकाउंटेबल सेट वेयर A is एनी सेट, जो कि हमने फाइनाइट से चूज किया। ए से आर में हमने 1 1 में पे डिफाइन कर दिया, तो ये हमारा आर क्या हो गया, अनकाउंटेबल, यानी बी इज काउंटेबल इज रॉन्ग, क्योंकि बी हमारा कोई भी सेट हो सकता है, तो बी इज नॉट काउंटेबल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नाउ ऑप्शन डी हम देखते हैं, बी इज अनकाउंटेबल। बी के बारे में हमको डिस्कस करना है। बी कोई भी सेट हो सकता है, तो हमने ये फ्रॉम ए से बी में एक मैप ले लिया, जो कि हमने ए को भी नेचुरल नंबर ले लिया और बी के भी नेचुरल नंबर ले लिया, और वही मैप जो हमने पहला दिया था कि स्वयं का इमेज स्वयं पे भेज दिया, ये फॉर ऑल एक्स देन एफ इज 1 1 मैप एंड बी इज काउंटेबल वेयर बी इज अनकाउंटेबल इज रॉन्ग, क्योंकि बी तो काउंटेबल हो गया। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन सी का है, देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ बी विच इज काउंटेबल। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज अभी हमने ऊपर थ्योरम देखा था कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट रखता है। तो बी अगर हमारा काउंटेबल सेट है, क्योंकि ऊपर की
उसके हिसाब से तो बी काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि काउंटेबल ही होगा यहाँ के हिसाब से। तो अगर बी हमारा काउंटेबल सेट है तो वो तो स्वयं का सबसेट हो जाएगा, और अगर बी काउंटेबल सेट नहीं है तो बी अनकाउंटेबल सेट होगा। और अनकाउंटेबल सेट हमेशा एक सबसेट रखता है कम से कम, जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसा कि इफ बी एन आर एनी काउंटेबल सेट देन वी आर डन। इफ बी इज अनकाउंटेबल, अगर बी हमारा अनकाउंटेबल है, देन फ्रॉम एबव नोट बी मस्ट हैज एट लीस्ट वन काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। द सी इज करेक्ट ऑप्शन ना। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 3 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये CSIR नेट में। 2014 दिसंबर में का ये क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन ये, लेट ए बी एन इनफाइनाइट सेट। ए के बारे में दिया है कि इनफाइनाइट सेट है हमारा कोई, इनफाइनाइट सेट ऑफ डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल ऑफ 0 1 का डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल है ए। लेट बी बी द पावर सेट ऑफ ए एंड बी इज अ पावर सेट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू पावर ऑफ ए। देन अब हमको ए और बी के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। सेकेंड ऑप्शन है ए इज सिमिलर टू 0 1। थर्ड ऑप्शन है बी इज सिमिलर टू 0 1। और हमारा डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ आर अनकाउंटेबल। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन इसका। नोट थोड़ा सा हमने बताया कि सेट ऑफ ऑल, ये तो आप जानते ही होंगे कि सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल ऑफ आर इज काउंटेबल। आर के सभी डिसजॉइंट ओपन इंटरवल जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। थोड़ा सा हमने हिंट दिया इसके बारे में, और ये काफ़ी अच्छा लॉज माना जाता है कि हमने ये रियल नंबर ड्रा कर लिया और ये हमने डिसजॉइंट ओपन इंटरवल ले लिया, नहीं तो ऐसे चूज करते गए। तो क्लियरली A1 A2 एंड आर डिसजॉइंट ओपन इंटरवल ऑफ आर। नाउ बाय एग्जाम ऑफ चॉइस वी कैन चूज अ रेशनल नंबर फ्रॉम ईच इंटरवल। जो भी ये इंटरवल हैं A1 A2 एंड so on, इनफाइनाइट इंटरवल है, अगर सभी इंटरवल को हम चूज कर लें तो इंटरवल में चूँकि इनफाइनाइट रेशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, तो हम सभी बाय एग्जाम ऑफ चॉइस जो है उसके हिसाब से हम सभी इंटरवल से एक एक रेशनल नंबर चूज कर सकते हैं। चूँकि ये रेशनल नंबर हमारे काउंटेबल होते हैं तो हम काउंटेबल इंटरवल का ही चूज कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारे इंटरवल होंगे डिसजॉइंट वो काउंटेबल होंगे, क्योंकि हम सभी इंटरवल से एक एक रेशनल नंबर चूज कर सकते हैं। और रेशनल नंबर हमारे काउंटेबल होते हैं तो हम काउंटेबल इंटरवल ही काउंट कर सकते हैं, मतलब चूज कर सकते हैं। इसका मतलब इंटरवल काउंटेबल होता है। तो वी नोट क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल, सो ऑल डिसजॉइंट इंटरवल आर काउंटेबल। सभी डिसजॉइंट इंटरवल क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। ए इक्वल टू दिया है ऑल डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल ऑफ 0 1। 0 1 इज सिमिलर टू आर, तो इसका मतलब इसके ए जो होगा सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल ऑफ आर, क्योंकि 0 1 आर के सिमिलर होता है, सो ए इज काउंटेबल एंड सिमिलर टू क्यू। और अभी हमने ऊपर देखा कि सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल ऑफ आर इज काउंटेबल, सो ए इज काउंटेबल सेट होगा। और ये काउंटेबल क्यू के सिमिलर होता है, क्योंकि क्यू नेचुरल नंबर सिमिलर होता है, नेचुरल नंबर जेड के सिमिलर होता है, तो ये क्यू के एन के जेड के यानी एनी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट के सिमिलर हो जाएगा। दैट इज ए सिमिलर टू क्यू। नाउ सिंस बी इज पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए है, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी की कार्डिनलिटी ऑफ पी ए बराबर 2 का पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए और 2 का पावर 11 और ये सिमिलर होता है किसके, पी का पावर, वो पी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये सिमिलर होता है किसके, रियल नंबर के। यानी 2 का पावर 11 इक्वल हो जाएगा क्या, सी हो गया। तो बी की कार्डिनलिटी सी की इक्वल हो गई और ए की कार्डिनलिटी 11, जिसका मतलब हमारा ए काउंटेबल हो गया, बी अनकाउंटेबल हो गया। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं।
ऑप्शन में ये कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारा जो है वो सी, तो बी सिमिलर टू आर, तो बी इज अनकाउंटेबल। अब ऑप्शन में ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, रॉन्ग ऑप्शन। कार्डिनलिटी ऑफ ए लेफ्ट नॉट और कार्डिनलिटी ऑफ बी 2 के पावर लेफ्ट नॉट यानी सी। ए हमारा काउंटेबल है और बी अनकाउंटेबल है, तो ये हमारा ए जो ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है। अब हम ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन हमारा बी ए सिमिलर टू 0 1, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि ए हमारा काउंटेबल है और ओपन रोल 0 1 इज अनकाउंटेबल सेट, तो कभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपस में सिमिलर नहीं हो सकता, तो ये बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो सी देखते हैं, सी कह रहा है कि बी इज सिमिलर टू 0, ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि बी हमारा अनकाउंटेबल था और कार्डिनलिटी ऑफ बी कंटिन्यूम थी। चूँकि ओपन टोटल 0 1 सिमिलर होता है आर के, वो अनकाउंटेबल होता है जिसकी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम होती है, तो बी जो है 0 1 के भी सिमिलर हो जाएगा, तो सी हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दी माय वीडियो, थैंक यू।